Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में of course and of course विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हो सकता है, अगले 72 घंटे में क्या परिस्थिति आपके जीवन में हो सकती है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल जोडिक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. एंड डेफिनेटली हम देखेंगे डाइसिस के साथ भी और नेक्स्ट 72 आवर्स विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स भी. ठीक है. सो पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, नेक्स्ट 72 आवर्स हम देखेंगे डाइसिस से, उसके बाद वो जो ओरेकल डेक था उससे हम देखेंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान जो हालात है वो किस प्रकार है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन. सो वी डू हैव द इनर चाइल्ड. यहाँ पे आ रहा है दिस वन. ओके. वी डू हैव द फिनिक्स राइजिंग. We do have the love. We do have the temptation. Okay, we do have the discover your life purpose. बाद में हम सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे. अच्छा, यहाँ पे है प्राइड. सो यहाँ पे है कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. जितना हो सके मैं आपको बता देती हूँ. एरीज, लियो, सजिटेरियस इज फायर साइन. वी डू हैव टॉरस ऑल्सो, वर्गो ऑल्सो. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपका सबसे ज़्यादा जो डर है या भय है या आप जो है ना हेजिटेशन में हो या आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है शायद वो स्वीकार नहीं होगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा या उसका अप्रूवल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा. कुछ लोगों के लिए बिल्कुल वो इनर चाइल्ड वोंड्स ही है जो आप हो सकता है कि बचपन में आपको किसी ने ऐसा कह दिया होगा, सबके सामने हंसी मजाक जो है उड़ाया गया है आपके सबका जो है ना सब. शायद उस दौरान जो है मे बी आप अपने बॉडी को मेंटेन नहीं किए थे या होते हैं ना लोग इधर तो बहुत पतले होते हैं राइट, या मोटे हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को. लेकिन कहीं ना कहीं पे फिजिकल अपीयरेंस पास्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंट था और आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व है उसका समाज में. फिटनेस का महत्व हो ना हो लेकिन बॉडी का जो साइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इवन स्किन टोन का भी होता है जो फर्क देखा जाता है. सो समवेयर यू हैड बिन मिसट्रीटेड, ठीक है, या मिसलीडेड. इधर तो आपको मिसलीड किया गया, कोई गलत डायरेक्शंस दिखाया गया या आपको ह्यूमिलिएट किया गया या बचपन में आप बुलीड हुए, हैरेस्ड भी हुए, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने ऐसा किया. जो भी हुआ है, घर में कुछ ऐसा मामला हुआ जो आपने देखा जो उस दौरान नहीं देखने चाहिए होंगे. सो यू हैड बीन एक्सपोज्ड टू वल्नरेबिलिटी. मतलब क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिबल आप हो और उस दौरान एक बच्चे का जो है ना मन काफ़ी सेंसिटिव होता है. उसको बताओ आप कुछ चीज़ों को, इधर वो इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेगा या ले लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो इनर चाइल्ड वोंट्स जो है या जो भी है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पे आपके पास्ट पूर्व जन्म के कर्म से भी जुड़ा हुआ होता है. और कर्म की वजह से हम ना तिल तिल सफ़र करते हैं, तिल तिल होता है वो सफरिंग. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो प्यार संबंधित है. समवन tried to say you something but अंडर प्रॉमिस नहीं किया, प्रॉमिस ज़्यादा किया, ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवर. जो बोला गया वो आपको दिया नहीं गया, जो कर्तव्य करने का वादा किया गया था वो बिल्कुल भी हुआ नहीं. इट वॉज कम्प्लीटली अ ज़ीरो कमिटमेंट. ओके, सो इट इज़ लाइक दैट. बट आप उस इंसान से या आप उस जो है ना यू गॉट अटैच्ड टू समथिंग विच वॉज वेरी वियर्ड. बहुत ही वियर्ड, बहुत ही स्ट्रेंज कनेक्शन,
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज कुछ ऐसे रिलेशनशिप आते हैं ज़िंदगी में, लाइफ में आते ही हैं. ओके, एंड यू गॉट द स्टेटस ऑफ अ विक्टिम. आपको अब्यूज़ किया गया. ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि आपने इवन अपने ऊपर, ठीक है, वायलेंस भी लिया है, सहन किया है बहुत कुछ. अपने बच्चे के खातिर हो सकता है, अपने समाज के खातिर हो सकता है, संस्कृति में ऐसा हो इसलिए हो सकता है. बट सम ऑफ यू, यू हैव रिकवर्ड. आप रिकवर हो चुके हो. और जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी लाइफ पर्पस, आपका जो मीनिंग है लाइफ में, थैंक्स गॉड. ठीक है, ऑब्वियसली भगवान को आप शुक्र आप ज़्यादा मानिए, क्योंकि यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. यहाँ पे आपकी जो लाइफ पर्पस है, जिस कार्य के लिए आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस कार्य के लिए आप इस पृथ्वी में आए और रोशनी देखें, तो यहाँ पे देखो एक माउंटेन यहाँ पे है, और मुझे ना हमेशा ही इस तरह से दिखता है. यहाँ पे देखो स्पिरिट है. आई ऑलवेज डू फील यहाँ पे भी स्पिरिट है, that this is like माउंट कैलाश, जहाँ पे इट इज़ द हेवनली अबोर्ड. माना जाता है कि वो एक जो है ना वो रास्ता है भगवान की तरफ जाने का. सो आई डू थिंक सो दैट वहीं से होता है हमारा सोल कनेक्शन, और वही होता है हमारा लाइफ पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है. जब तक हम उस उद्देश्य को फुलफिल नहीं करते हैं और उस डायरेक्शन में काम वर्कआउट नहीं करते, तब तक हमें लाइफ में सफरिंग मिलता है. सो यू गॉट एक्वेंटेड विथ इट. आप पहचान कर चुके हो. ठीक है, पहचान हो चुका है, और उस सारे गार्बेज को आप स्वाहा कर रहे हो कि चलो जाओ, और कहीं ना कहीं पे आप उसी एनर्जी के साथ यू विल जस्ट कम बैक. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप वादा कर रहे हो, आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप यू विल बी डेवलप्ड, ओके, इनटू दैट लेवल. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अहंकार नहीं है आपका, बट यू आर कैरिंग योर ईगो. बट ये वो ईगो नहीं है, कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तो दिखाना पड़ता ही है. बट लोग कहाँ देख पा रहे हैं कि आपने कितना सफ़र किया, दैट इट इज़ नियरली टू द डेथ एक्सपीरियंस. मृत्यु के समान आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, पेन, टॉर्चर, एवरीथिंग. ठीक है, मे बी सम काइंड ऑफ डिजीजेस जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, या घर में किसी के प्रॉब्लम्स हो जाने से आपके ऊपर डबल प्रॉब्लम्स आए. तो ये सब कुछ लोग नहीं देख पाते हैं. लोग क्या देख पाते हैं? आपकी सुंदरता को, राइट, बट आपकी हंसी को. लेकिन जो आप कर रहे हो वो आप छुपा रहे हो, राइट, अपने ओरिजिनलिटी को. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लोग आपके बारे में गलत फहमी भी पाल लेते हैं. जितना भी आप करते हो उनके लिए उतना ज़्यादा गलत फहमी हो जाता है, उतना ज़्यादा ही एहसान फरामोशी वो आपके साथ करते हैं, है ना. डोंट वरी अबाउट इट. you are definitely going to stand strong. Now let me see with the help of the dices. तो यूनिवर्स के गाइस प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में. ओके, सो मैं यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. सो इट्स लाइक दैट. आई ऑलवेज लव दिस की एंड द लॉक. देखो, चाबी और ताला, मतलब क्या है, अगर अगले 72 घंटे में कुछ प्रॉब्लम्स आए भी होंगे, अगर आने वाले भी होंगे, तो उसका समस्या अगले 72 घंटे तक हो जाएगा. अगर वो अपने ऑफिस या लर्निंग या एजुकेशन वट एवर बी इट इज़, कुछ ऐसा चैप्टर्स जो शायद बहुत ही ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, केस को सॉल्व करना पड़ता है, मिस्ट्री को सुलझाना पड़ता है, तो वो आप करके रहेंगे. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके घर में अगर वो विवाद हो रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, it will be ending very soon in your life. And I can also see that जितना भी मतभेद था एक दूसरे के साथ, या आपको ऐसा लग रहा था कि किसी का जो है ना पार्शियलिटी आपके ऊपर वो कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे नॉनसेंस चीज़ें जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर पार्शियलिटी हो रहा है,
लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे थे या नहीं बोल पा रहे थे, यू आर गोइंग टू सी द इमीडिएट इफेक्ट, इम्पैक्ट आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर कुछ यू हैड बीन हैरेस्ड, यू हैड बीन अ विक्टिम, देखो यहाँ पे चाइल्ड ही है, अब्यूज्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जो भी हुआ है शायद बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, आप अभी तक शायद किसी के साथ शेयर नहीं कर चुके हो। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपको ट्रबल दे रहा था, आपकी मानसिक स्थिति या कोई, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ईज, एकदम जैसे बोला जाता है ना, एकदम स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसा एक पेड़, वो जैसे खड़े, उसको परवाह नहीं है किसी का, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, डज नॉट मैटर। सो यू आर गोइंग टू स्टैंड स्ट्रांग। अगर आप जानते ही है इस दुनिया में क्या होता है कि जितना भी आप जो है ना अच्छे कार्य करते हो, लोग ऐसा बोलते हैं शायद वो दूसरा कार्य नहीं कर पाता है इसलिए वो ऐसा करते हैं, आप उनको समझाने जाते हो और उल्टा वो बोलते हैं। इवन व्हाट, जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब वो आ नहीं पाते हैं, तब वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से चल रहा है सब कुछ। इवन बैंक भी हमारे साथ वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं, जितना ज़्यादा जिसका अमाउंट ऑफ मनी इन द फिक्स डिपॉजिट और समथिंग, उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा। सो वही होता है, एवरी वन इज प्लेइंग राइट देयर ओन इंडिविजुअल गेम्स, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले। उसके लिए डिप्लोमेसी और टैक्टिक्स की ज़रूरत पड़ता है, जो आप अगले 72 घंटे में सीखने की कोशिश करोगे। द मैनेजमेंट रूल्स, मे बी हाउ टू रन द बिजनेस, हाउ टू डू एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जॉब, उस तरह से यहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा है। बट जो भी सीखोगे आप, वो आपका जीवन भर आपके साथ रहेगा। ओके, स्पॉन्टेनियस चीज़ें होते रहेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ गुड एनर्जीज। एंड यहाँ पे ये भी है, जैसे बोला जाता है ना कि पल्ला उसी के लिए भारी होता है जो थोड़ा बहुत अपने लिए तो स्टैंड लेना ही है, उसी अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, जब आप स्टैंड नहीं लेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप कमज़ोर हैं, आप अपने खुद को प्रोटेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो। सो यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। सो आप अपने आप को प्रोमिनेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग या एक इंटरव्यू है या कुछ ऐसा टेस्ट है जहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू आर ऑल्सो नॉट लेस। ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट मोर, बहुत कुछ रिसर्च, बहुत कुछ सर्च आप करेंगे, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हो, whatever way it is. All right, now let me see with the help of the oracle cards, देख लेते हैं what is going to happen within the next 72 hours. Yeah, this is like the 6 of cards, 6 of swords. मैं हमेशा इस कार्ड को 6 of swords ही मानती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सारे जगह पे सारे जो है ना फॉग आ गया है और उससे इस लड़की को कुछ क्लियर नहीं दिख रही है। ठीक है, और इस लड़की ने क्विट नहीं किया, ये लड़की को पता है कि वहाँ पे आइलैंड है और मुझे वहाँ पे जाना है, चाहे जो है सिचुएशन ठीक है प्रतिकूल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वही अनुकूल बना सकती है। सो शी कैन ट्रैवल थ्रू इट बिकॉज शी हैज़ द स्टैमिना एंड कॉन्फिडेंस। तो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में you are going to have lot of ideas which will help you out। सिर्फ आप ही अपना प्रॉब्लम को जो है समझेंगे और उससे सल्यूशन निकलेगा, और बहुत कुछ गलत फहमी या एक फॉल्स बिलीफ था आपका किसी के ऊपर, वो भ्रम लेकिन टूटेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। लाइफ डायरेक्शन, ऑटोनॉमी, फेट एंड कर्मा, अभी मैंने आपको कहा था
कि कार्मिक, यहाँ पे देखो 31 और यहाँ पे क्या है, द डेथ 13 यहाँ पे है, राइट। इस पोर्शन को अगर हम देखें, सो यहाँ पे माना जा रहा है कि जैसे बोला जाता है, चाहे हमारे कर्म, हमको तो पता नहीं कितना अच्छा था लास्ट जन्म में, कितना बुरा था, उसका कैलकुलेशन करने हम नहीं बैठते हैं। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में अपने कर्म को, अच्छे कर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ द गुड कर्मा। तो यहाँ पे यही होगा। जैसे लाइफ डायरेक्शन, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि नहीं, ये रास्ता ना मेरे लिए सही है, चाहे कोई भी कुछ कहे, मुझे पता है कि किस जगह से ही मुझे ट्रैवल करना है, ताकि मेरा डेस्टिनेशन ना सामने ही हो, उतना ज़्यादा झंझट भी ना हो कि मेरा मेरा जो है ना दिमाग पूरी तरह से ना एकदम एकदम वो शून्य हो जाए, एकदम बिल्कुल मुझे कुछ पता ही ना चले। उतना कॉम्प्लिकेशन से नहीं जाना है। जो सिंपल मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, डू दैट। यहाँ पे देखो, बट एक सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इरेगुलर था, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी था उसमें, उसमें आपका भी डर था, ठीक है, उसमें आप भी हेजिटेट कर रहे थे, वो परमानेंटली बंद हो जाएगा। ओके, 19 नंबर इज द सन कार्ड। यहाँ पे 19 यहाँ पे भी है। जो आप करना चाहते थे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप उस पोजीशन में हैं तो आप मोटिवेट करेंगे अपने जूनियर्स को, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। दूसरा है कि वो आपके भी लिए हो सकता है कि अपने वॉइस दे, मतलब आपके साथ वो खुद का ओपिनियन भी दे कि हाँ आप सही हो और आपका साथ देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, हो सकता है आपके सारे फॉलोअर्स जो भी हैं, दे विल बी विथ यू, दे विल बी सपोर्टिंग यू। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपके पेरेंट, आपके फादर स्पेसिफिकली, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस, और आपको उनका ऑर्डर्स पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप खुद एक पेरेंट हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यू आर गोइंग टू टीच सर्टेन टेक्निक्स टू योर सन और डॉटर। अगर आप खुद फादर हैं तो आप अपने बच्चों को जो है ना सिखाएंगे बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें जो उनको शायद उस उम्र पे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and